नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई नशेड़ियों की ये प्रॉब्लम है कि वो बार-बार नशा करते हैं और उनका नशा छूट नहीं रहा। रिहैब भी बहुत बार काट चुके हैं, नशा मुक्ति के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, ये वो, जेल-वेल, मतलब सब जगह से वो हार गए, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ पा रहे और उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा है। ठीक है? तो नशा छोड़ने के लिए रिहैब काटना, जेल से वापस आना, किसी डिटॉक्सिफिकेशन में रहना, हॉस्पिटल में रहना, कहीं बंद हो जाना, कहीं दूर चले जाना, ये सब तब तक काम नहीं आता जब तक आप बीमारी को ना समझो, है ना? अगर आपने रिहैब काटा, ठीक है, 6 महीने का रिहैब काट लिया, 6 महीने आपने नशा नहीं करा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई, उसमें से जहर निकल गया, आप खाने पीने लगे, भूख खुलने लगी, खाया पिया, ठीक है, तगड़े हो गए, वहां रहे, घर आ गए। घर आके आपने पाया कि आप फिर से नशा करने लगे। तो रिहैब में रहकर अगर आपने ये नहीं सीखा कि व्हाट इज डिसीज, यानी बीमारी क्या है, अब ये आप कहीं भी रहकर समझ लो, कहीं भी रहकर समझ लो, चाहे घर पे रह के समझ लो, चाहे हॉस्पिटल में रह के समझ लो, चाहे रिहैब में रह के समझ लो, लेकिन जब तक ये समझोगे कि नहीं कि बीमारी क्या है, तब तक आप नशा छोड़ोगे कैसे? देखो, बीमारी है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है? हमारी बीमारी का शारीरिक पहलू है नशीले पदार्थों का, नशीले पदार्थों का, पदार्थ का नहीं, पदार्थों का मजबूरन इस्तेमाल करना। ठीक है? एक बार नशा शुरू करने पर हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। हमारी बीमारी का मानसिक पहलू जुनून है या नशा करने की अत्यधिक इच्छा, भले ही हम अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। हमारी बीमारी का आध्यात्मिक पहलू है हमारी पूर्ण आत्म केंद्रीयता। हमें लगा कि हम जब चाहे नशा बंद कर सकते हैं, जबकि सारे सबूत इस बात के खिलाफ थे। इनकार, विकल्प, विचारशीलता, सफाई देना, दूसरों पर भरोसा ना करना, गिलानी, असमंजस्य, कर्तव्य त्याग, अपमान, तन्हाई, नियंत्रण को खोना। ठीक है? ये सब हमारी बीमारी के परिणाम है। ये सब हमारी बीमारी के परिणाम है, यानी नियंत्रण को खोना, दूसरों पर भरोसा ना करना, सफाइयां देना। तो हमें ये समझना है कि अगर हमने नशा बंद कर दिया है, तो नशा बंद करके आने के बाद हमें किसी भी रूप में, किसी भी रूप में एक के बदले कोई भी दूसरा नशीला पदार्थ किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति, किसी भी मौसम, किसी भी कलेश में या किसी भी शारीरिक रोग में इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल नहीं करना है, ये समझना है हमें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री चेंज हो जाए, है, चाहे मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, है ना, चाहे बादल जमीन पर आ जाए और जमीन बादल पे पहुंच जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, हमने नशा नहीं करना है। और सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं करनी, बल्कि कोई भी नशा नहीं करना है। समझने वाली बात यह है कि कोई भी नशा नहीं करना है। उसके समझ में यह आती है कि सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं करनी, बाकी कुछ भी कर सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो ये मानकर चलता है अपने दिमाग में, क्योंकि वो अपने पिछले अनुभव से याद करता है कि जब वो दम पीता था तो ना उसे चोरी करनी पड़ती थी, ना चकारी करनी पड़ती थी, ना भाग दौड़ करनी पड़ती थी, ना जेबें काटनी पड़ती थी, ना उसको विड्रॉल होते थे। आराम से बैठ के छत पे बना के सिगरेट पी लेता था, गली में पी लेता था, घर में पी लेता था, चाय की दुकान पे पी लेता था, है ना। ना पैसों का इंतजाम करना था, 20, 30, 40, 50 रुपए घर से भी मिल जाते थे। ठीक है? और अगर दम की पुड़िया आ जाए तो सिगरेट की टेंशन नहीं होती थी, बहुत मिल जाते थे, भाई दम पिला दो, है ना। और जब भी कोई कहता है भाई दम पिला दो, तो फौरन एक ही चीज निकलती है मुंह से, जहाँ सिगरेट लिया कमांडर प्लेन की। चाहे उस पर सिगरेट है, लेकिन दमची, दमची का उसूल पता है क्या है, उसकी फितरत क्या है, कि अगर उसके पास कोई दम पीने के लिए आया है, भाई दम की तलब हो रही है, दम पिला दो, तुम्हारे पे दम पड़ा हो, तो वो ये कहता है कि जहाँ सिगरेट लिया कमांडर प्लेन की, समझे ना, चाहे उसमें है सिगरेट, अगर वो कहे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, तुम्हारी कसम ये वो, तब कहता चल कोई नहीं, आ बैठ, दम पिला दूँ। तो उसका दिमाग, उसके ख्याल, उसका मानना कहता है कि प्रॉब्लम दम में नहीं थी यार, ये तो 50 रुपए का, 10, 20, 30, 40 रुपए का यूं ही साइकिल से जाके, रिक्शे से जाके या किसी से भी मंगा लो, आ जाता था, कहीं पे भी बैठ के पी लो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
उसको लगता है प्रॉब्लम जमान में थी, नशे में थी। उसको पी के मैं चित हो जाता था, उसको पी के मैं गहरी नींद में चले जाता था, उसको पी के मैं बेहोश हो जाता था, उसको पी के मेरे सारे पत्ते खुलते थे, उसको पी के मेरे हालत ख़राब होती थी, पुलिस वाले पकड़ते थे, मैं होश से बेहोश हो जाता था। घर वाले भी उसी से परेशान थे, घर वाले भी उसे पीने को मना करते थे और इसे तो खुद ला के देते थे धमकों के लिए, ये पी लिया कर, ये ठीक है। तो वो कहता है कि यार उसमें बुराई नहीं है, बुराई ड्रग ऑफ चॉइस में थी तो मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बीमारी क्या है। बीमारी ये है भाई, रिहैब से तो तू आ गया, लेकिन बीमारी बिना समझे आया है तू। कहीं से भी डिटॉक्सिफाई करा के तो तू आ गया, लेकिन बीमारी बिना समझ के आया है तू। बीमारी ये है कि कोई भी नशा नहीं करना है। जब तक तू कोई भी नशा नहीं कर रहा है, तू क्लीन चल रहा है, तेरी रिकवरी बन रही है, ठीक है। और अगर तूने कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया तो तेरी रिकवरी में बाधा पड़ गई, बाधा पड़ गई। किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल करने से रिकवरी की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है, बाधा, वो रुक सी जाती है रिकवरी की प्रक्रिया। और एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद तू उसे अपनी इच्छा शक्ति से, अपने पिछवाड़े के जोर भी अगर तू लगा ले और खुद से रोक के दिखा दे, एक बार नशा शुरू करने के बाद एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगा ले, एक बार पहली गोली, पहला जाम या पहले नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद तू उसे अपनी इच्छा शक्ति से नहीं रोक सकता। समझना तेरे को यह है जो तू समझ कर नहीं आया। तो यह है शारीरिक पहलू कि कोई भी नशा नहीं करना है। नारकोटिक्स एनोनिमस में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ को इस्तेमाल करने की जगह नहीं है। ये पूरी तरह से हर नशीले पदार्थों से दूर रहने का कार्यक्रम है, हर नशीले पदार्थों से। और हमें अपने सुधार के लिए हर नशीले पदार्थ से दूर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आता है मानसिक। मानसिक प्रॉब्लम क्या है? मानसिक ये है कि चाहे तू कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी तू खुश क्यों ना हो, ये जो तेरी मानसिक खिंचाव है ना नशा करने का, ये ख़त्म नहीं होता तेरा, ठीक है। खुदा ना खास्ता तेरे साथ कोई कलेश हो गई, कोई दुख हो गया, कोई चिंता हो गई, धोखा हो गया, कोई मायूसी, हताशा, गर्लफ्रेंड का लफड़ा हो गया, ठीक है, कभी किसी की शादी है, किसी की मृत्यु है, मौत हयात है, खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई सर्दी खांसी नज़ला जुकाम बुखार बीमारी है तो, या मौसम है, तो ऐसे में तेरा नशा करने का मानसिक खिंचाव पैदा होगा। और तू क्या करेगा? पहले उन विचारों से जो पैदा हो रहे हैं खेलना शुरू कर देगा, खेलेगा कि नशा कर लूँ तो ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे, ये दुख दूर हो जाएगा, ये कलेश दूर हो जाएगी, ये तड़प दूर हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये चिंता दूर हो जाएगी, ठीक है। यानी नशा करने के तेरे को किसी न किसी रूप में विचार आएंगे, ठीक है। अब वो रूप क्या है वो तू जानता है, और उन विचारों से तू खेलेगा, ठीक है। खेलते 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 वो ऑब्सेशन बन जाएगा, और ऑब्सेशन जब बन जाएगा तो तू उस पर एक्शन करने के लिए निकल पड़ेगा। और जब तू उस पर एक्शन करने के लिए निकल पड़ेगा, यानी अपने नशे को हासिल करने के लिए, तो बस फिर तो कोई मायावी शक्ति ही है जो तुझे रोक सकती है। तू खुद नहीं रुकेगा। तू सब कुछ याद रखते हुए भी कि तू नशा मुक्ति केंद्र काट के आया है, तेरी जिंदगी बिगड़ जाती है। तूने कस्में खाई थी, तूने वादे करे थे, तेरे घर वालों ने तेरे इलाज में कितना पैसा लगाया है, उनकी इज्जत का क्या होगा, उनकी बेइज्जती का क्या होगा, समाज का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तेरा क्या होगा, सब कुछ मालूम होते हुए भी तेरी बीमारी तुझे नशा कराने लेकर जाएगी। और तू सब कुछ याद रहते हुए भी यूं बोलेगा कि हटा देखा जाएगा, फिलहाल नशा कर, और तू नशा कर लेगा। तो ये है मानसिक पहलू, ठीक है। और आध्यात्मिक पहलू क्या है? आत्म केंद्रीयता, यानी हमारी परफेक्ट आत्म केंद्रीयता, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, है ना, कि अपने सिवा किसी का ना सोचना, ना माँ का सोचना, ना बीवी का सोचना, ना बच्चों का सोचना, बस मेरा पेट भर जाए, है ना, मेरा पर्स भर जाए, मेरा वॉलेट भर जाए, मेरा अकाउंट भर जाए, और मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मेरा दर्द ठीक हो जाए, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऐसी तैसी में जाए। ये है आध्यात्मिक पहलू, है ना, कि तुझे लगा कि अगर मैंने रिहैब से आकर के नशा कर लूंगा तो इसे मैं जब चाहे बंद कर दूंगा। तुझे ये लगने लगा कि एक पीऊंगा फिर नहीं पीऊंगा, आज पीऊंगा कल नहीं पीऊंगा, तुझे ये लग रहा है ना, नींद के लिए पीऊंगा,
बेचैनी के लिए पीऊंगा, ऐसा करूंगा, पीऊंगा भी नहीं ना तो गोली खा लूंगा, उसको तो कोई नहीं देखेगा, बस 1.5 नंबर की गोली मुंह में फाकूंगा, मीठी चाय के साथ चबाऊंगा और आराम से पिन्नक लूंगा, सो जाऊंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा इससे कुछ होगा भी नहीं। बहन की, तू ये सोच रहा है, तुझे ये लग रहा है, तो अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू जब चाहे नशा करके बंद कर सकता है, तू जब चाहे रोक सकता है, तू जब चाहे छोड़ सकता है, तो ये है तेरी बीमारी। ये है तेरी बीमारी के 3 भाग, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्या तूने 6 महीने के रिहैब में ये बात सीखी? जब तक बीमारी को नहीं समझेगा नशा नहीं छूटेगा, चाहे कहीं पर भी रह के नशा छोड़। नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जब कोई सदस्य पहली बार आता है तो जानते हो क्या होता है? बीमारी पे शेयर कराया जाता है कि हमारी मीटिंगों में एक न्यू कमर आया है, उस भाई के लिए कोई बीमारी पर शेयर करेगा? उस भाई के लिए कोई बीमारी पर शेयर करेगा? यानी कि नारकोटिक्स एनोनिमस में भी अगर आप पहली बार जाते हो तो आपको स्पेशल आपके लिए कोई बीमारी पर शेयरिंग करने के लिए उठेगा और वो आपको बीमारी पर शेयरिंग करेगा और सुनोगे आप। यानी एनए में जाने के बाद भी आपको बीमारी रियलाइज कराई जाती है कि बीमारी का पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है और डिसीज ये है, खींचती ऐसे है, पकड़ती ऐसे है, रिलैप्स ऐसे करती है, मारती ऐसे है। तो महत्वपूर्ण है बीमारी को समझना। रिहैब काटना महत्वपूर्ण नहीं है, बंद हो जाना इससे भी काम नहीं चलेगा, हॉस्पिटल से होकर आ जाना, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से होकर आ जाना, ये भी काफ़ी नहीं है जब तक आप बीमारी को ना समझो, जब तक आप अपने आप को नशेड़ी ना मानो, है ना। खुद को नशेड़ी के रूप में स्वीकार करने से परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देगी। जब तक आप अपने आप को नशेड़ी नहीं मानोगे, नशेड़ी कबूल नहीं करोगे कि आई एम एडिक्ट, मैं एक नशेबाज हूँ, तब तक आपका इलाज शुरू नहीं होगा। तो बीमारी को समझ और उस पर काम कर, धीरज रख, फिर जब तू कार्यक्रम में आएगा ना तो धीरे धीरे तेरे को सहन करना भी आ जाएगा, जीना भी आ जाएगा, है ना, निपटना भी आ जाएगा हर हालात, हर परिस्थिति से। ठीक है ना। तुझे पता चलेगा कि धैर्य 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 रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी मतलब बीमारी में एक चीज, हमारी रिकवरी में एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। जब नशेड़ी नशा छोड़ता है तो उसके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है, जैसे कि गुस्से को सहन करना, जैसे कि डर से निपटना, जैसे कि अकेलेपन से लड़ना, ठीक है ना, और हालातों से लड़ना, परिस्थितियों से लड़ना। उसे कोई भी कुछ कह देगा, असहनीय हो जाएगी उसके लिए, छोटी छोटी बातों पे उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो कार्यक्रम कह रहा है कि हमारे सुधार में सबसे अधिक जो एक चीज है वो हमें पराजित कर सकती है, वो है असहनशीलता का रवैया। तो तुझे जब ये चीजें पता चलेंगी तो तू असहनशीलता के रवैया, है ना, कि ये पराजित कर सकता है, तो तू इस पर काम करेगा। और भी बहुत सारे सिद्धांत तुझे पता चलेंगे कि ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्यपूर्वक व्यवहार करना, जीना कैसे, रहना कैसे, करना क्या है ना। तो कोई भी चीज, कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी रिहैब काफी नहीं है अगर आपने खुद को एडिक्ट नहीं माना, अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अगर आपने बीमारी को नहीं समझा। धन्यवाद।